इंडिया का चांद की तरफ मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये मिशन चंद्रयान 3 किस तरीकाकार से लॉन्च किया गया है। यानी आईएसआरओ ने इस मिशन चंद्रयान 3 को जमीन की सतह से चांद की तरफ किस तरीकाकार से किस प्रोसेस के जरिए लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 की लॉन्च को मुकम्मल समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस मिशन को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया गया जो रॉकेट है, जो कि इंडिया का अपना बनाया गया सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, उसको अच्छी तरह से मुकम्मल समझा जाए। तो ये रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एक 3 स्टेज रॉकेट है, यानी इसके 3 मेन पार्ट्स हैं या 3 स्टेप्स में ये रॉकेट जो है वो किसी भी हवाई मिशन को जमीन की सतह से हवा की तरफ लेके जाता है। इस रॉकेट की पहली स्टेज जो है वो 2 मेन सॉलिड बूस्टर्स हैं। इनको सॉलिड बूस्टर्स इसलिए कहा जाता है कि इनके अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है वो सॉलिड है। इसके बाद इस रॉकेट की दूसरी मेन स्टेज, जिसको कोर स्टेज भी कहा जाता है, वो L110 लिक्विड स्टेज है और इस स्टेज के अंदर जो फ्यूल यूज किया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। गैसेस को, जलने के काबिल गैसेस को दबा के कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में इस स्टेज के अंदर स्टोर किया होता है, इसलिए इसको लिक्विड स्टेज कहते हैं। इसके बाद इस रॉकेट की तीसरी स्टेज, जिसको फाइनल स्टेज भी कहा जाता है, वो एक छोटे साइज की क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। इन 3 स्टेजेस के साथ साथ इस रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के सबसे ऊपर वाले हिस्से में रॉकेट की फेयरिंग होती है, यानी वो चौड़ा हिस्सा है जिसके अंदर ये तकरीबन 4000 किलोग्राम का चंद्रयान 3 का मॉड्यूल मौजूद था। चंद्रयान 3 की लॉन्च का आगाज उस वक्त हुआ जब इस रॉकेट की पहली स्टेज यानी इसके सॉलिड बूस्टर्स को इग्निट किया गया। ये 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स जो हैं वो इग्निट होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद तकरीबन 5000 किलो न्यूटन की थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है वो जमीन की सतह से ऊपर उठना शुरू हो गया। ये दोनों सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स जो हैं वो तकरीबन 134 सेकंड तक बर्न करते रहते हैं। इनके इंजन जो है वो थ्रस्ट प्रोड्यूस करते रहते हैं और तकरीबन 137 सेकंड्स के बाद, जो कि 2.25 मिनट्स बनते हैं, उसके बाद ये दोनों सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स जो हैं वो मेन रॉकेट से अलहदा हो जाते हैं। इन दोनों सॉलिड बूस्टर्स के रॉकेट से अलहदा होने से तकरीबन 20 सेकंड पहले, लॉन्च के बाद तकरीबन 113वें सेकंड में रॉकेट की कोर स्टेज जो है वो भी इग्निट हो चुकी होती है, यानी उसके दोनों इंजन्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके थे। इस कोर स्टेज के नीचे मौजूद 2 इंजन्स जो हैं वो कंबाइंड तौर पर मिलकर तकरीबन 1600 किलो न्यूटन की थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह सॉलिड बूस्टर्स के अलहदा होने के बाद भी ये रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ, जमीन से बुलंदी की तरफ अपनी रफ्तार मुसलसल बढ़ाता रहता है, क्योंकि इतने भारी भरकम रॉकेट को जमीन की सतह से ऊपर उठाकर कुछ खास रफ्तार देने का अमल जो है वो दोनों सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स जो हैं वो अच्छी तरह कर चुके थे। इस कोर स्टेज की बर्निंग के दौरान 217वें सेकंड पे तकरीबन 3.5 मिनट्स के बाद ये रॉकेट जमीन से तकरीबन 115 किलोमीटर की बुलंदी हासिल कर चुका था और इस लम्हे उस रॉकेट की फेरी का जो बाहर वाला होल था वो रॉकेट से अलहदा हो जाता है और इसके बाद भी रॉकेट की कोर स्टेज जो है वो बर्न करती रहती है, जलती रहती है और रॉकेट को जमीन से मजीद बुलंदी तक ले जाती रहती है। और जमीन से लॉन्च के बाद 313 सेकंड तक ये लिक्विड L110 कोर स्टेज जो है वो बर्न करती रहती है और इस 313 सेकंड के बाद रॉकेट की कोर स्टेज जो है वो भी इस रॉकेट के मिशन चंद्रयान 3 को होल्ड करने वाले हिस्से से अलहदा हो जाती है और इसी लम्हे इस रॉकेट की थर्ड स्टेज जो है वो इग्निट करती है, उसका इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और रॉकेट की ये थर्ड स्टेज वो इस 313 सेकंड से लेकर टोटल 974 सेकंड तक बर्न करती रहती है और इस दौरान ये चंद्रयान 3 जमीन की सतह से तकरीबन 179 किलोमीटर 179 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुंच चुका होता है और इस 179 किलोमीटर की बुलंदी पर यह चंद्रयान 3 जो है वो अपने रॉकेट से बिल्कुल अलहदा हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। इसके बाद चंद्रयान 3 का मॉड्यूल जो है वो जमीन के इर्द गिर्द 5 से 6 दफा एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में अपने चक्कर लगाता रहता है और इन चक्कर लगाने के दौरान, इस तरह जमीन को ऑर्बिट करने के दौरान, इसका जमीन से कम फासला जो है वो 170 किलोमीटर, जबकि जमीन का ज्यादा से ज्यादा फासला जो है वो 36,000 या 36,500 किलोमीटर तक रहता है। और इस दौरान हर चक्कर में, हर एक दफा ऑर्बिट करने के बाद चंद्रयान 3 जो है वो जमीन से अपना फासला, मैक्सिमम डिस्टेंस वो बढ़ाता रहता है और इस तरह 5-6 चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान 3 जो है वो अपने आप को जमीन के ग्रेविटेशनल पुल से अलहदा करने में, आजाद करने में कामयाब हो जाता है और इनमें से लास्ट चक्कर के दौरान, लास्ट ऑर्बिट के दौरान
ये मिशन चंद्रयान 3 ल्यूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी को फॉलो करके जमीन के ऑर्बिट से चांद की तरफ अपना सफर शुरू कर देता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम चंद्रयान 3 को जमीन के ऑर्बिट से चांद के ऑर्बिट तक लेके जाएंगे और इसको समझने के लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।